बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने बताया था कि हमने 30 से 40% की बाइंग करनी है। कल के हफ्ता इतवार में मैंने आपको ये सजेशन दी थी कि आप यहाँ पर बाइंग कर लें, और अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है और डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है। लॉन्ग टर्म वाले लोग क्या करें और जो लोग ऊपर की बाइंग में फंस चुके हैं वो लोग क्या करें, इन सारे लोगों के हवाले से बात करेंगे, हालात हाज़रा के हवाले से बात करेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है। गाहे बगाहे आपसे हर चीज़ जो है ना शेयर की जाती है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कुछ मार्केट के लेवल शेयर करते हैं, फिर हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में 3240 के करीब ओपन हुई, जिसने 3237 का लो लगाया और 3231 का हाई लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $3260 फी औंस के करीब करीब चल रही है। सपोर्ट इसकी रहेगी $3234 फी औंस इसकी सपोर्ट रहेगी, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 3295 और 3300 इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। ट्रेंड इसका माइल्ड पॉजिटिव है। और सबसे पहला डाटा है 6:45 पे यूएसए फाइनल सर्विसेज पीएमआई है, और फिर 7 बजे यूएसए आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। ये डाटा जो है 7 बजे वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकता है। अगर गोल्ड के हक में आता है तो आज के डे में 3300 को मार्केट ब्रेक कर सकती है। सेकंड कुछ बात करेंगे, जो हमारा लेवल चल रहा था, हमारा फ़र्का चल रहा था, उस फ़र्के को अभी भी तकरीबन 100% कवर नहीं किया गया है। अभी भी वो फ़र्का तकरीबन 12 से 13 हज़ार पे मौजूद है, जिसको मैंने आपको बताया था कि फ़र्के को कवर करेंगे। वो ऐसे फ़र्के को कवर करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी और रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा और फ़र्का जो है ना वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लॉन्ग टर्म वाले लोग थे जिन्होंने, या शॉर्ट टर्म वाले लोग थे जिन्होंने हाई रेटों के ऊपर सोने को ख़रीद लिया था, नुकसान में फंस गए हैं। बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आपको रेट मिलेगा, ठीक है। उस रेट के अंदर आप अपने गोल्ड को ईजीली सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी इंशाल्लाह मिलेगा। अब क्योंकि अगर वर्ल्ड के हालात देखे जाएँ, थोड़े से वर्ल्ड के हालात का दोबारा से आपसे मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो ना ख़त्म होने वाली वॉर है। उसकी एक रीज़न ये है कि रशिया चाहता है यूक्रेन जो उसकी रियासत आज़ाद हो गई थी वो रियासत उसको वापस मिल जाए, और यूक्रेन एक ख़ुद मुख्तार रियासत है जो कि नहीं चाहती कि हम जो है ना रशिया के साथ मिलें। तो इसलिए ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती, और यूक्रेन के साथ काफ़ी सारे उनके हामी हैं, मुमालिक हैं, वो उनके साथ दे रहे हैं। इस वजह से ये वॉर फ़िलहाल ख़त्म नहीं हो सकती। और सेकंड, इसराइल और हमास और गज़ा का मामला है वो भी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ। सीज़ फायर हुआ कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो दोबारा से गलत जो है सूरत में चला गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है और बाकी सारे जो है ना पूरी दुनिया का एक हालात जो है ना बिगड़ा हुआ है इस वजह से। तो बस दुआ है कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती की जा रही है उसको जो है ना ख़त्म किया जाए, अल्लाह ताला इस मामले को ख़त्म कर दे। और तीसरी जो वॉर है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। पहले तो 2 वॉर थी और उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे आ रहा था, और उसके हवाले से मार्केट चल रही थी, डाउन भी आ रही थी, ऊपर भी जा रही थी। लेकिन अभी थर्ड वॉर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमें होती हुई नज़र आ रही है। बस दुआ है कि इसमें किसी किस्म का अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा मामला बीच में कोई हो जाता है, इंडिया की तरफ से कोई अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है, हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे आपको सोना ना मिले, और हो सकता है कि गोल्ड अभी 13 से 14 हज़ार पे अपर चला रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ये 30 हज़ार तक भी जा सकता है, जो कि 5-6 दिन पहले अगर देखें तो हमारा रेट जो गया था डोमेस्टिक लेवल पे अपर काज वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार पे अपर काज गया था। लेकिन अगर डोमेस्टिक लेवल पे हालात ख़राब होते हैं, इंडिया के साथ हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा कि वहाँ पर गोल्ड नहीं मिलेगा। गोल्ड इतनी तेज़ी से महंगा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते उस सूरत में।
तो ये तो हो गई 3 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर ली है। शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं उन लोगों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के डे में आपको रेट अगर मिलता है 3300 के करीब इंटरनेशनल मार्केट मिलती है, यानी कि अगर पीस का रेट आपको मिलता है 3,58,000 और 59 के करीब आपको पीस का रेट मिलता है, यहाँ पर सेलिंग की सजेशन है। और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जब बढ़ती है तो रिट्रेसमेंट भी लेती है, तो रिट्रेसमेंट में आपने 30% गोल्ड को सेल करना है और 30% दोबारा से जहाँ पे आपको मौका मिलेगा उस मौके पे आपने दोबारा से उठा लेना है। तो ये तो मैंने आपसे शॉर्ट टर्म वालों की बात कर ली। और लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि हमने लंबे अरसे के लिए गोल्ड को ख़रीद के रखना है, क्या करें, तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ गोल्ड। इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस है गोल्ड की। और तीसरी एक बात है, काफ़ी सारे लोग जो है ना, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका सुनियारा बरादरी से कोई भी लेना देना नहीं है और वो गोल्ड की वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बनाया करें, मना नहीं करते, लेकिन इस तरीके की वीडियोस में ऐसी बात करना कि इंटरनेशनल मार्केट 2700 पे आ जाएगी, 2800 पे आ जाएगी, देखें आने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त हालात हाज़रा को देख के बात की जाए तो यहाँ पर हालात हाज़रा के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट अगर 3100 को भी चली जाती तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 3100 को मार्केट तोड़ नहीं सकती। तो ये मेरा एक अपना अंदाज़ा है, अपना तज्जिया है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, 2800 क्या 2500 को भी जा सकती है मार्केट और वापस भी आ सकती है। लेकिन अगर लेवल्स को देखा जाए ना, जो इंटरनेशनल मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो जैसे कि उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, इन्वेस्टर हजरात जुड़ते हैं, उनको ऊपर के रेटों में सोना बेचते हैं, तो ये कभी भी उस सोने को सस्ता नहीं करते। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जब हम किसी अपने ग्राहक को एक चीज़ सेल करते हैं और वही चीज़ हम अगले दिन उसको 100 रुपये सस्ता कर दें, तो हमारा ग्राहक हमें आके कहेगा कि आपने हमें इतनी महंगी चीज़ दी और आप तो अब ये सस्ती कर दी आपने। इसलिए इंटरनेशनल मैनिपुलेटर्स कभी भी इसको 2800 या 2700 के लेवल्स पे नहीं लेके जा सकते। हाँ, एक लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर दुनिया के हालात अच्छे हो जाएं और सारे मामला अच्छे हो जाए तो हो सकता है कि इंटरनेशनल तौर पे गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल हालात हाज़रा को देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट ने बढ़ना है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। डॉलर के हवाले से भी कुछ चहमा गोइयाँ चल रही हैं कि डॉलर 250 पर आ जाएगा। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि 250 पर डॉलर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ताजिरों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है जिसमें 278 से डॉलर को नीचे नहीं लेके आ सकते। उसमें क्या होगा कि जितनी हमारी डोमेस्टिक लेवल पे भी जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ डॉलर में परचेज़ करते हैं महंगे रेट में और वो चीज़ अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो फिर वो समझ लें करोड़ों अरबों, बड़ी ये छोटी बात कर रहा हूँ, इससे भी बड़े बड़े नुकसानात होने के ख़तरे होते हैं। तो डॉलर आ सकता है 250 पे भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक डॉलर की जो प्राइस चल रही है इसमें 2 से 3 रुपए की कमी हो सकती है, इससे ज़्यादा कमी नहीं हो सकती। इस वक्त डॉलर भी थोड़ा सा बढ़ गया है, 281.30 हो गया है। ये तो हो गया हमारा एनालिसिस। और अगर सेकंड हैंड ज्वेलरी लेना चाहते हैं, नंबर आपके सामने आ जाता है, ठीक है, मुझसे रब्ता करके आप सेकंड हैंड ज्वेलरी भी मुझसे ले सकते हैं। करेंसी रेट डिस्कस करता हूँ। US डॉलर है 282.90, सऊदी रियाल है 75.55, UK पाउंड है 376 और यूरो है 320, UAE दिरहम है 77.25, मलेशियन रिंगट है 65 का। और आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,56,000 रुपये की पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 3,52,500 रुपये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,26,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,11,500 रुपये। चांदी का फी तोला रेट है 3450 रुपये फी तोला चांदी का फी तोला रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 281.30 स्टॉक मार्केट से चल रही है 1,13,800 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,57,000 रुपये। पठूर की प्राइस है 3,53,500 रुपये। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,76,67,300। ये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।